नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख योजनाओं के बारे में। जी हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा, जो आपके आने वाले रीट सीटी सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। इस वीडियो में हम साल 2022 में लागू की गई राजस्थान की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानेंगे। शॉर्ट नोट्स है, रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2022-23। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना की, जी हाँ, हाल ही में 21 दिसंबर को इसकी वित्तीय स्वीकृति है वो प्रदान की गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में बेघर, वृद्धजन और कामकाजी महिलाओं और असहाय निराश्रित व्यक्तियों के समुचित आवास के लिए इस योजना हेतु 28 करोड़ 23 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूर किया है। आपको बता दें कि बजट में 75 आवासीय क्षमता के 45 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों को स्थापित किए जाने की घोषणा की थी, जिसमें बेघर, वृद्धजन और कामकाजी महिलाओं, असहाय निराश्रित व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद हाल ही में एक योजना शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। 29 नवंबर से इस योजना का शुभारंभ किया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इस योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों में 150 ml दूध और कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को, छात्रों को इसमें 200 ml दूध है वो पाउडर से बना दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। तो 2 दिन है, ध्यान रखना, मंगलवार और शुक्रवार को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत स्कूलों में दूध दिया जाएगा बच्चों को। इसमें बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होने के साथ साथ राजकीय विद्यालयों में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि होगी। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। यह भी 29 नवंबर से ही साथ ही में लागू हुई थी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के तौर पर इसमें फैब्रिक के 2 सेट है वो दिए जाएंगे यूनिफॉर्म को सिलवाने के लिए, और इसमें हर स्टूडेंट को 200 रुपये की सहायता राशि उसके बैंक खाते में भी सरकार के द्वारा भेजी जाएगी। सिलाई के लिए 200 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म को सिलवाने हेतु 2 सेट है वो फैब्रिक के दिए जाएंगे। तो यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए 29 नवंबर से जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के साथ ही इस योजना का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, उष्ण संरक्षण योजना। 14 नवंबर को इस योजना के लिए अनुमोदन किया गया था। योजना हेतु 2.60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृत किया गया था। योजना के तहत 2 किस्तों में ऊंट पालकों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। जी हाँ, जो ऊंट के बच्चे के संरक्षण के लिए, ऊंट को राजस्थान में बचाने के लिए, क्योंकि ऊंटों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, तो सरकार के द्वारा उष्ण संरक्षण योजना है जो लाई गई है, जिसमें ऊंट पालक को 2 किस्तों में 5,000 रुपये पहले और 5,000 रुपये बाद में 2 किस्तों में दिए जाएंगे। पशु चिकित्सक को मादा ऊंट और बच्चे के टैग पहचान पत्र लगाकर इसमें 50 रुपये का मानदेय भी पशु चिकित्सक को मिलेगा। तो उष्ण संरक्षण एवं विकास नीति भी सरकार के द्वारा लाई गई है, और इस नीति के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान भी स्वीकृत किया गया था। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, राजस्थान वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। जी हाँ, इसकी जो आवेदन तिथि है वो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इस योजना के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना, जी हाँ, इसका नोटिफिकेशन भी सरकार के द्वारा जारी किया गया था। योजना के तहत क्या लाभ है, तो इसमें 100 करोड़ रुपए का बजट इस योजना के लिए रखा गया है। 20,000 महिलाओं को इससे लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है, जिसमें निजी और सरकारी उपक्रम में महिलाओं को नौकरियां मिलेगी और घर बैठे वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से आसानी से नौकरियां कर सकेगी। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना लॉन्च की है। तो इसमें 20,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। उसके बाद अगर दोस्तों आगे योजना की बात की जाए, साप्ताहिक अवकाश योजना। जी हाँ, ये पुलिस विभाग में लागू हुई है। 28 नवंबर से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को अजमेर ज़िले के गेगल पुलिस थाने से शुरू किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखना, एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। राजस्थान के तकरीबन 1 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश है वो इसमें शुरुआत हुई है योजना के अजमेर जिला के गेगल पुलिस थाने से,
जी हाँ, गेगल पुलिस थाने में 28 नवंबर से पुलिस के जवानों को साप्ताहिक अवकाश की शुरुआत की गई है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अजमेर के गेगल थाने को चुना गया है, उसके बाद उसे पूरे प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। तो वर्तमान में राजस्थान के जो नए डीजीपी बने हैं उमेश मिश्रा की पहल पर इसको शुरुआत है वो की गई है 28 नवंबर से। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना कब से लागू है? 25 नवंबर 2022 से लागू है। प्रदेश के 568 गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण इस योजना के तहत करवाया जाएगा और यह योजना केवल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों पर ही लागू होगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के चयनित गांव हैं जो उनमें ही यह योजना लागू होगी। इसमें 568 गाँवों को चुना गया है। प्रत्येक गांव में 25-25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक हॉल और भवनों का निर्माण किया जाएगा डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत। उसके बाद आगे अगर बात की जाए, ट्रांसजेंडर्स के लिए राजस्थान सरकार ने सम्मान योजना को लॉन्च किया है। कब से लागू है? 20 नवंबर से इस योजना की शुरुआत हुई है। ट्रांसजेंडर उत्थान योजना के तहत राजस्थान में सम्मान योजना लागू हुई है, जिसमें सरकार ट्रांसजेंडर्स को लिंग परिवर्तन की सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि है वो राजस्थान सरकार देगी। तो इसके लिए ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का भी गठन किया गया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 20 नवंबर को किन्नर दिवस के तौर पर भी सरकार के द्वारा बनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो 20 नवंबर से राजस्थान में ट्रांसजेंडर्स के लिए सम्मान योजना की शुरुआत की गई है और राजस्थान ऐसी योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। उसके बाद आगे अगर योजना की बात की जाए तो राजस्थान में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, जी हाँ, कब से लागू है? 15 नवंबर से इस योजना की शुरुआत हुई है, जिसमें 5000 विद्यार्थियों को वित्त वर्ष 2022-23 में योजना के तहत जो गाँव से दूर शहरों में पढ़ने वाले छात्रों को हर महीने 2000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। जी हाँ, एमबीसी ओबीसी जो SC ST कैटेगरी के लाभार्थी इसमें लाभान्वित होंगे और 10 महीने तक ये 2000 रुपये प्रति माह छात्रों को मिलेंगे। तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 15 नवंबर से लागू हुई है। उसके बाद इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना, जी हाँ, 1 नवंबर से इस योजना की शुरुआत हुई है राजस्थान में। योजना के तहत लड़कियों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री में दी जाएगी। जी हाँ, 8वीं पास करके 9वीं में जाने वाली ऐसी छात्राएं जिनका एडमिशन RTE से हुआ है वो इस स्कीम के पात्र है। इसमें 28 फरवरी 2023 तक इसमें अकाउंट में फ़ीस की राशि है वो सरकार द्वारा 2 किस्तों में दी जाएगी। तो इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना जो 1 नवंबर से राजस्थान में संचालित की जा रही है। उसके बाद अगर आगे योजना की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 27 अक्टूबर से इस योजना को शुरू किया गया है। यहाँ राजस्थान में दलित और आदिवासी युवा उद्यमियों को इससे लाभ मिलेगा और इंक्यूबेशन सेंटर से युवाओं को विशेषज्ञों को इसमें प्रशिक्षण भी विशेषज्ञों के माध्यम से मिल सकेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना आदिवासियों को और दलितों को इसमें जो भूमि आवंटन की देय राशि पर किस्तों में ब्याज में पूर्णतया छूट मिलेगी। भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% रियायत का भी प्रावधान और 7 साल के लिए 100% SGST पुनर्भरण भी इसमें मिलेगा। उसके बाद राजीव गांधी किसान बीज उपहार रबी योजना 2022-23, जी हाँ, राजस्थान में जो राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना 22 अक्टूबर से शुरू हुई है। जी हाँ, राजस्थान बीज निगम अपने वार्षिक 12 करोड़ रुपए के लाभांश में से किसानों को 4 करोड़ रुपए के उपहार देगा। इसके लिए निगम ने उपहार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को राज सीड से बीज खरीदना होगा और जहां पर किसानों को आकर्षक उपहार है वो इसमें मिलेंगे। तो लॉटरी के माध्यम से राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 है जो 22 अक्टूबर से लागू हुई है। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना, जी हाँ, अक्टूबर 2022 से इस योजना को शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। EWS कैटेगरी के लिए ये योजना लाई गई है सरकार के द्वारा, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं संकाय कला विज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को इसमें 50,000 रुपये का नगद प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को EWS कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए लागू किया गया है। उसके बाद पशुधन बीमा योजना की बात की जाए तो यह योजना राजस्थान में
1 अक्टूबर 2022 से राजस्थान में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत कहां से हुई ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। जयपुर के धानक्या ग्राम से सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना को शुरू किया था। योजना के तहत प्रत्येक परिवार के अधिकतम 5 कैटल यूनिट का, जी हाँ 5 कैटल यूनिट का जो बीमा है वो पशुओं का बीमा प्रीमियम पर करवाया जाएगा सरकार के द्वारा। और 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों को पशुओं का बीमा करवाए जाने के लिए इसमें 150 करोड़ रुपए का प्रावधान भी सरकार के द्वारा किया गया। तो इतना बजट रखा गया 150 करोड़, जिसमें प्रत्येक परिवार अधिकतम 5 कैटल यूनिट का बीमा है वो इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए सौर कृषि आजीविका योजना, यह भी महत्वपूर्ण योजना है। सरकार की शुरुआत हुई है 30 सितंबर 2022 से। इस योजना के लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया था हाल ही में 17 अक्टूबर 2022 को, सौर कृषि आजीविका योजना, जिसके तहत किसान अपनी अनुपयोगी और बंजर भूमि को किराए पर देकर उसमें सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवा सकता है। तो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में किसान की सहायता भी सरकार के द्वारा इस योजना के तहत की जाती है। तो सौर कृषि आजीविका योजना, इसके तहत पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें किसान को अपने ज़मीन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी है वो पोर्टल पर उपलब्ध करवानी है और उसके आधार पर जो बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान सरकार है वो किसानों की सहायता करेगी। उसके बाद इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये भी 9 सितंबर से राजस्थान में लागू हो गई है। महत्वपूर्ण योजना है। मनरेगा योजना की तर्ज पर राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में भी ये योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना का जिस तरह से लाभ मिलता है उसी के तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर से इस योजना को लागू किया गया है, जिसमें 100 दिवस का रोजगार है वो इसमें दिया जाएगा। 18 से 60 वर्ष के लोग इसमें पात्र हैं और 800 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, जी हाँ इस योजना को 9 सितंबर को मंजूर किया गया है। पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें हॉस्टलर्स को 4,000 से 13,500 रुपये तक और डे स्कॉलर्स को इसमें 2,500 से 7,000 रुपये तक स्कॉलरशिप का प्रावधान है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को 4 वर्गों में भी बांटा गया है। इसके अलावा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, जी हाँ 25 अगस्त 2022 से इस योजना को लागू किया गया है। प्रदेश की लड़कियों और महिलाओं के लिए डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा पाने के लिए संस्थानों की फीस की भरपाई है वो सरकार द्वारा इसमें की जाती है। योजना के तहत राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेज, वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अपनी पढ़ाई है वो बालिकाएं कर सकती है। सरकार ने महिलाओं की फीस भरपाई के लिए 14.83 करोड़ रुपए के बजट को भी हाल ही में मंजूर किया था। उसके बाद महत्वपूर्ण योजना है सीएम आश्रित सेवा योजना। जी हाँ, सीएम आश्रित सेवा योजना अगस्त 2022 से इस योजना की शुरुआत हुई है। राज्य में लाखों सीनियर सिटीजन, दिव्यांग, विधवा और सिलिकोसिस पीड़ितों मरीजों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को जो घर बैठे ई मित्र की सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। जैसे ई मित्र के माध्यम से मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना या कोई भी कार्य हो दिव्यांगजनों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, इस योजना को सरकार के द्वारा लागू किया गया है। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना के नाम को चेंज करते हुए इस योजना को सीएम आश्रित सेवा योजना के नाम से लागू किया गया है। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, तो यह भी महत्वपूर्ण योजना है। कब से लागू है? इसी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, जिसके तहत स्कूलों के होनहार और अलग अलग सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अलग अलग स्तरों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2000 बच्चों को दूसरे राज्यों में 10 दिन का निःशुल्क शैक्षिक भ्रमण करवाया जाएगा। तो ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। 4 जुलाई को इस योजना के प्रारूप को मंजूर किया गया था। साल 2022-23 में कामगारों की जो आर्थिक सहायता के लिए, जहाँ खादी कामगारों की आर्थिक सहायता के लिए 9 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी जारी हुई है।
इसमें 20,000 खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक मिल सकेगा और योजना हेतु सॉफ्टवेयर निर्माण, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री सहित अन्य कार्यों के लिए इसमें 36 लाख रुपए भी खर्च किए जाएंगे। तो खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना 4 जुलाई को इस योजना के प्रारूप को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूर किया था। उसके बाद इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, तो ये भी महत्वपूर्ण योजना है। 6 अगस्त से इस योजना को लागू किया गया है। योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 1 साल की अवधि के लिए ऋण दिया जाएगा। जी हाँ, 1 साल की अवधि के लिए बेरोजगार युवाओं को इसमें ऋण मिलेगा। इसमें स्वरोजगार और रोजगार की ज़रूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 5 लाख ज़रूरतमंदों को, जी हाँ 5 लाख ज़रूरतमंदों को इसमें 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा इस योजना के तहत। उसके बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, तो यह भी 6 सितंबर से इस योजना को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, जिस योजना में मुख्य उद्देश्य है इस योजना का जो सड़क दुर्घटना को कम करना। सड़क दुर्घटना में देश में किसी भी राज्य का, ध्यान रखना, देश के किसी भी राज्य का निवासी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति बिना किसी एफआईआर अथवा औपचारिकता के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित निजी और सरकारी अस्पतालों में 72 घंटे का निःशुल्क उपचार है वो प्राप्त कर सकता है। तो ध्यान रखना, 72 घंटे का निःशुल्क उपचार है वो इस योजना के तहत जो घायलों को दिया जाता है सड़क दुर्घटना में। 6 सितंबर को इस योजना को लागू किया गया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। उसके बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, तो ये भी 1 मई 2022 से लागू हुई है राजस्थान में। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो बीमित परिवार है उनके लिए राज्य सरकार की ओर से दुर्घटना बीमा कवर इसमें प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना होने के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर इसमें 5 लाख रुपए तक का आर्थिक रूप से संबल है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है, जबकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान निक्षय संबल योजना। ये योजना 16 मई 2022 से शुरू हुई है। राजस्थान के टीबी रोगियों से संबंधित है। तो ध्यान रखना, राज्य के टीबी रोगियों को संबल और सामाजिक सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त कर इस उद्देश्य से राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ किया था। पौष्टिक आहार हेतु इसमें टीबी रोगियों को सहायता राशि इसमें दी जाती है। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 1 मई से इस योजना को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जिसमें राजस्थान में ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं प्रदेशवासियों को निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम बदलते हुए मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना इस योजना का नाम किया था। 1 मई से ये योजना राज्य में लागू है, जिसमें सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी मरीजों की समस्त दवाइयाँ और जांचें निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। उसके बाद राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, यह भी महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इन शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें 1500 करोड़ रुपये खर्च करते हुए यहाँ पर विकास कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान के 10 बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है। तो राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना जो बजट में घोषित की गई थी, राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ 6 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल किया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, जी हाँ, साल 2022 से इस योजना की शुरुआत हुई है। अभी ऑफिशियल इसकी लॉन्चिंग नहीं हुई है, लेकिन बजट से 23 फरवरी 2022 को बजट में इस योजना की घोषणा की थी। जी हाँ, सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत राजस्थान की सभी महिलाओं को मुफ्त मोबाइल दिया जाएगा, स्मार्टफोन दिया जाएगा। 3 साल तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ 1.33 करोड़ महिलाओं को इससे लाभान्वित किया जाएगा और इस योजना का लाभ जो चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को प्रदान किया जाएगा। तो डिजिटल सेवा को सुलभ बनाना और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ है वो मिल सके महिलाओं को, तो इसके लिए इस योजना को लाए जाने की घोषणा की गई थी।
तो दोस्तों ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं जो साल 2022 में शुरू हुई है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रिवीजन का वीडियो शॉर्ट नोट्स आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।